डायहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, डाई मीन्स टू। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वहां पे मेंडल ने कंसिडर किया था एक ही कैरेक्टर, बट हियर मेंडल ने कंसिडर किया किनको, दो कैरेक्टर्स। दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ क्रॉस इन विच two characters are taken into consideration. In monohybrid cross, only one character was taken into account, into consideration. Here, two characters are taken into consideration, and that cross is known as dihybrid cross. So it is that type of cross in which two characters, or we can say traits, are taken into account, are taken into consideration. Then two characters are considered at a time, and a cross is made between the two pea plants. Between the two pea plants, then that cross is known as a dihybrid cross. So here we will take the two characters. We will take the two characters. Let us have any two characters. It may be the shape. It may be the shape. It may be the color. It may be the color. Shape and color are one pea plant, and shape and color of another pea plant. Two different varieties are crossed. दो अलग अलग वैरायटी जो पी की है उनको क्रॉस किया जाएगा, बट कंसिडर किया जाएगा दो कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर हमने क्या लिया, शेप एंड कलर। कल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लिया था, दैट वाज द हाइट, बट यहाँ पे हमने शेप लिया एंड कलर लिया, तो कितने कैरेक्टर्स लिए, दो। एंड क्रॉस हम करेंगे दो पी प्लांट्स के बीच में, जहां पे हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, इन दैट क्रॉस इज नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो शेप जब हमने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पढ़े वहां पे हमने शेप पढ़ा, शेप ऑफ सीड वहां पे एक शेप जो पी इन सीड्स की थी वो क्या थी, राउंड। ये डोमिनेंट है, इसका जो कंट्रास्टिंग यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज द रिंकल। सो राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल, ये शेप। नाउ कलर हम क्या लेंगे, येलो एंड ग्रीन, कलर ऑफ पॉड। तो एक का क्या था, येलो वाज द डोमिनेंट, एंड ग्रीन वाज द रिसेसिव। तो दो कैरेक्टर्स हमने लिए, color and shape, and a cross is made between the two pea plants. Okay? We know that each character is controlled by two factors. So in place of round, I will write here the two factors. As we know that the round is dominant, I will write it with the capital letter, capital R. Because we know that two factors are responsible for controlling a single character. Round is a character. कोई सीड जो है वो राउंड है, इसका क्या है, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, मेडल ने क्या था, दो फैक्टर्स, लॉ प्योर फैक्टर। सो मैं क्या लिखूं, एज इट इज डोमिनेंट आई विल राइट इट विद कैपिटल आर, टू फैक्टर्स। येलो इज ऑल्सो डोमिनेंट, I will write it with the capital letter Y, but two factors are responsible. That means I will write here capital Y and capital Y. Yes sir. ठीक, हम क्रॉस करेंगे इसको, यहां से रिंकल्ड जो है इट इज द रिसेसिव। सो क्योंकि ये कंट्रास्टिंग है तो इसी का मैं अपोजिट लिखूंगा, कैपिटल आर, बट इसका स्मॉल में लिखूंगा, स्मॉल आर, राइट। सेकेंड, इसका कंट्रास्टिंग, येलो का कंट्रास्टिंग ग्रीन, बट इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई से, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल वाई से। टू फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ए सिंगल कैरेक्टर।
स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। एंड पहला स्टेप जो मेंडल का होता था वो क्या होता था? सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट। Is it pure? Round yellow, is it pure? Because both factors are similar. Capital R, capital Y. ये प्रोड्यूस करेगा, हर एक जनरेशन में ये प्रोड्यूस करेगा राउंड एंड येलो सीड्स। दैट मीन इट इज प्योर। ये अपनी जितनी भी इसकी जनरेशन बनती जाएंगी ये रिंकल्ड ग्रीन ही प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन इट इज प्योर। पहला स्टेप यही होता था, सिलेक्शन ऑफ प्योर पी प्लांट्स। समझ में आया? दूसरा स्टेप जो इसका होता था क्या होता था? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इसको क्या पहले ऑब्टेन कर रहा है? पोलन ग्रेन्स। पहले पोलन ग्रेन्स बननी चाहिए। पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स मेथड टू सिटिंग। अगर यहां से हम ट्रांसफर करेंगे पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर, दैट मीन्स ये मेल बनेगा, ये फीमेल बनेगा। तो ये मेल में कंसिडर करूंगा, ये फीमेल इसके पोलन ग्रेन में ट्रांसफर करूंगा इसके ऊपर। ठीक, दैट मीन्स ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये मेल जो है क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। जब भी पोलन ग्रेन बनता है उस टाइम क्या होती है? मिया। पोलन ग्रेन बनेगा, यहां से ओव्यूल बनेगा, दैट मीन्स गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स जब बनते हैं तो उस टाइम क्या होती है? मिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं कैपिटल आर लिखूंगा, कैपिटल वाई। इसको मैं क्रॉस करूंगा, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। दैट इसके पोलन ग्रेन इसके ऊपर ट्रांसफर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनने चाहिए? पोलन ग्रेन। जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा तो क्या होती है? मियासिस होगी। मियासिस है रिडक्शन डिवीजन। दैट मीन जो ये फैक्टर्स होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर जो फैक्टर जो मैंने पढ़ाया है, क्रोमोसोम के ऊपर, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा इसके ऊपर कैपिटल आर है, इसके ऊपर भी कैपिटल आर है। जब मियासिस होती है क्रोमोसोम क्या होती है? सेपरेट। ये फैक्टर भी सेपरेट होगा। तो यहाँ पे जब मियासिस होगी तो ये फैक्टर्स क्या होंगे? सेपरेट। तो ये आर जो है, ये पोलन ग्रेन में एक यहां चला जाएगा, दूसरा दूसरे पोलन ग्रेन में चला जाएगा। यहां से ये इन दो में से एक ही किस में जाएगा? एक पोलन ग्रेन में। ये वाला दूसरे पोलन ग्रेन में जा सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है, ये वाला आर और ये वाला वाई जा सकता है, या ये वाला आर इस वाई के साथ जा सकता है, ये वाला आर इसके साथ जा सकता है, ये वाला आर इसके साथ। कितने गैमेट्स बनेंगे? 4। मगर तिमाही सारी क्या हिवी, इसलिए मैंने 2 ही लिखी, आपको लिखी। सारे गैमेट्स क्या हो सकते हैं? सेम। आप 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? ये अलग होगा, मगर ये वाला आर इसके साथ जा सकता है, वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये वाला आर, यही आर जो है इस वाले वाई के साथ जा सकता है, ये आर इसके साथ जा सकता है, तो ये मैंने लिखा। ये वाला आर इसके साथ जा सकता है। 4 गैमेट्स बनेंगे, बट ये सारे क्या है? सिमिलर, इसलिए हम एक ही लिख सकते हैं। आप हुई चीज, because all the gametes contain the same what? Factors. Capital R and capital Y. So जब भी गैमेट बनेगा मियासिस होगी, ये सेपरेट होगी। ठीक, सिमिलरली यहां पे भी सेपरेशन होगी। स्मॉल आर, ये 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 स्मॉल आर। This R will go with this Y. So how many gametes will form? 4. But all contain the same factor, same gene, same factor. ठीक, अब यहां पे पोलन ग्रेन बना, यहां पे क्या बना? ओव्यूल। ठीक, अब यहां पे पॉलिनेशन होगी, वन गेट्स पॉलिनेशन। तो हम यहां पे क्या बनाएंगे? चक्कर बोर्ड बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे? चक्कर बोर्ड। और वो कैसे? पुनेट सुकेट। तो आप बनाओ, तो यहां पे आप एक पुनेट स्क्वायर बना सकते हो, या यहां से हम मेल को लिखेंगे, यहां से हम नीचे से किसको? फीमेल लिखेंगे। तो यहां पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, सेम, ये सेम ही है, हम एक ही लिख सकते हैं। वन शुरू पॉइंट मूते में वैसे मस्त क्या बदल के तो कैपिटल आर, स्मॉल, ये स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल, 4 है। अगर हम क्रॉस देंगे, देखो क्रॉस देंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, बिकॉज वी हैव टू राइट विद द डोमिनेंट। हमने जब
लिखना होता है तो हमने स्मॉल आर नहीं लिखना होता था। कैपिटल ये डोमिनेंट वन, बिकॉज राउंड ये डोमिनेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो उसका जो कंट्रास्ट है वो लिखना है यहाँ, ये नहीं कैपिटल आर लिखोगे कैपिटल वाई, नहीं कैपिटल आर उसका कंट्रास्ट लिखना है स्मॉल आर। कैपिटल वाई पहले लिखना है, इसके बाद लिखना है स्मॉल। यहां पे भी यही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, सारे ऐसे ही आएंगे। ये ना सही थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये सही थी। ये सारे ऐसे ही आएंगे। आप एक भी लिख सकते हो, आप सारे लिख सकते हो। चार लिखने हैं, चार सुअर से चार लिखने, यहां से आप और एक लिख सकते हो, सिद्धगोती या कोई दिखने बड़ा होना ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 है तो ठीक है, यहां से आपको ऐड करना है। ये सारे, तो ये जो यहाँ पे जनरेशन बनी, ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स बने, इस जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। तो मेंडल ने जब डायहाइब्रिड क्रॉस दी F1 जनरेशन को ऑब्टेन किया, उसने क्या देखा? उसने देखा कि सारे बी प्लांट जो थे उनमें राउंड सीड्स थे और येलो पॉड था। ठीक, वो सारे राउंड थे और क्या निकले? राउंड एंड येलो, ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, बिकॉज आर इज डोमिनेंट, स्मॉल आर इज रिसेसिव, इट विल कम व्हाट? राउंड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई रिप्रेजेंट द येलो, स्मॉल वाई रिप्रेजेंट द ग्रीन। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? ग्रीन। तो राउंड ये येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो। सारे जो बी प्लांट उसने देखे वो सारे क्या निकले? राउंड। किसमें? F1 जनरेशन में। इसके बाद ये सेकंड स्टेप इसका होता था क्रॉस पॉलिनेशन करना। अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन बनी, इसको ये क्या करता था? सेल्फ पॉलिनेशन टू गेट व्हाट? F जनरेशन, टू गेट F2 जनरेशन। वो हम कल पढ़ेंगे कैसे।